जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु बंधुजन, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय मातृशक्ति, संपूर्ण देशवासियों, आइए आप सभी श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुने। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा इस महापुराण को कह रहा हूँ। यह महापुराण हमारे 18 पुराणों में तिलक के समान है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि संसार में प्राणियों के अंतर्मन में सबसे अधिक श्रद्धा माता के चरणों में ही होती है। पूरे संसार की ये स्थिति है। और एक शिक्षित माता वैसे तो शिक्षित हो या नहीं भी हो, माता का दर्जा बहुत ऊंचा रहता है। लेकिन यदि शिक्षित है माता तो वह 100 गुरुओं से बढ़कर है। ऐसा मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। क्योंकि माता ही मनुष्यों की आदि गुरु के रूप में स्वीकार होती है। और माता की कृपा और करुणा ही प्राणी के लौकिक और पारलौकिक कल्याण का आधार है। माता की कृपा करुणा प्राणी के लौकिक और पारलौकिक वो जैसा चाहती है वैसा व्यक्ति बना देती है। कल्याण का आधार है। यह महाशक्ति पर ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है। जो भी जहाँ जितने मत और पथ हैं वो शक्ति के ही स्वरूपों को पूजते हैं या मानते हैं। वही महाशक्ति ब्रह्मा विश्व का सृजन करती है, विष्णु के रूप में पालन करती है और शिव जी के रूप में उसको अपने में लीन कर लेती है। अतः पराम्बा शक्ति जगत का सृजन पालन संहार करने वाली आदि नारायणी शक्ति है। यही महाशक्ति 9 दुर्गाओं 10 महाविद्याओं के रूप में प्रतिष्ठित है। हम नवदुर्गा को जानते हैं। प्रथमम शैलपुत्री से लेके सिद्धिदात्री तक 9 दुर्गाओं के रूप में 10 महाविद्याएं हैं, काली, तारा इत्यादि। यही अन्नपूर्णा है, यही कात्यायनी है, यही ललिता है, यही अम्बा है, यही गायत्री है, यही भुवनेश्वरी है, यही काला है, यही काली है, तारा है, बगला है, सोटसी, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती और दुर्गा। इन्हीं भगवती महाशक्ति के अनेकों नाम हैं। और इन्हीं के रूप हैं। अतः महाशक्ति ही परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है। व्यास जी ने इस देवी भागवत महापुराण का सृजन किया और जन्मेजय को सुनाया है। जन्मेजय परीक्षित के पुत्र हैं। पहले जन्मेजय ने, हमने अभी पिछले अध्याय में कहा था कि जन्मेजय ने पहले सर्पयज्ञ किया। सर्पयज्ञ आस्तिक मुनि ने आहुति को ले लिया, बचा लिया सर्पों को। मित्रों, एक बात जरूर है कि इस भारत भूमि पर वे ही लोग सदा दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी महामाया अंबिका की आराधना, दुर्गा की आराधना नहीं की।
जो मनुष्य इस देवी भागवत महापुराण का नित्य श्रवण करता है, भगवती उनकी कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। स्वयं भगवती ने भगवान विष्णु के समक्ष इस अति श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था। इस पुराण के श्रवण से चित्त को शांति और पितरों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। जिसके हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती हैं, वे ही सौभाग्यशाली, ज्ञानवान और धन्य होते हैं। इसलिए सदैव व्यक्ति को दुर्गा की आराधना करना चाहिए। ये ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म स्वरूपिणी है। आइए मित्रों, एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा आरती बढ़ाते हैं। और आज हम तृतीय स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। 2 स्कंध पूरे हो चुके हैं और ये तीसरा स्कंध हम शुरू करते हैं। आज छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, आप लोग इसको सुनिए और दूसरों को भी सुनवाइए। यथारूप कहते हैं, कोई गप सप चलती नहीं है। और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मंगलाचरण करते हैं एक छोटा सा। नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय वीरसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जन्मेजय के प्रश्न के उत्तर में व्यास और नारद का संवाद। राजा जन्मेजय का ब्रह्मांड उत्पत्ति विषयक प्रश्न और इसके उत्तर में व्यास जी का पूर्व काल में नारद जी के साथ हुआ संवाद सुनाना। यहाँ से तृतीय स्कंद शुरू होता है। प्रथम अध्याय है ये। जन्मेजय कहते हैं, भगवन् भवता प्रोक्तम यज्ञ मम्बाभिधम महत् साका कथम समुत्पन्ना कुत्र कस्मात् किंगुणः कीदृशश्च मखस्तस्याः स्वरूपं कीदृशं तथा विधानं विधिवत् ब्रूहि सर्वज्ञो असि दयानिधे। जन्मेजय कहती हैं, भगवान आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में तो कहा है, वे अम्बा कौन है, वे कैसे और कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई हैं, और वे कौन कौन से गुणों वाली हैं, उनका यह यज्ञ कैसा है, उसका क्या स्वरूप है। हे दया निधान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, उस यज्ञ का विधान सम्यक रूप से बताइए। इस तरह से जन्मेजय ने व्यास जी से कहा। एत देव मया पूर्वं पृष्टो असौ नारदो मुनि विस्मिता प्रत्युवाचे मुत्थिता शृणु भूपते। हे राजन, पूर्व में मैंने यह प्रश्न देवर्षि नारद से पूछा था। तब वे विस्मित होकर उठ खड़े हुए और उन्होंने जो उत्तर दिया था आप उसे सुने। हे राजन, किसी समय मैंने शांत स्वभाव और सर्ववेद्य श्रेष्ठ मुनि नारद जी को गंगा किनारे विद्यमान देखा था। मुनि को देखकर मैंने चरणों में वंदन किया और उनके पास में ही एक सुंदर आसन पर उनकी आज्ञा के अनुसार बैठ गया। फिर मैंने उनसे पूछा, मनो अति वितस्यास्य ब्रह्मांडस्य महीयते ब्रह्मांडस्य महामते कहा कर्ता परमा प्रोक्त अस्तन में ब्रूहि विधानतः। मनु अति वितस्यास्य ब्रह्मांडस्य महामते कहा
कर्ता परमा प्रोक्त अस्तन में ब्रूहि विधानता। हे महामति मुनिदेव, इस अति विस्तीर्ण ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन है, उसे आप मुझे सम्यक रूप से बताइए। वह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विरचित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया है। कुछ लोग कहते हैं सदाशिव महादेव प्रलय उत्पत्ति से रहित आत्माराम देवेश त्रिगुणात्मक संसार से उद्धार करने वाले भगवान शंकर को ही ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। कुछ लोग शिव जी को ही ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। दूसरे लोग श्री हरि को कहते हैं। तीसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारण प्राणियों का प्रवर्तक बताते हैं। कुछ विद्वान सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मांड का कर्ता मानते हैं। यज्ञों में श्रेष्ठ रहने वाले लोग सुरपति, सोमपान करने वाले, यज्ञों का भोग करने वाले सचिपति इंद्र को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। कुछ वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यमराज, कुबेर, गणाधीश गणेश की स्तुति करते हैं। तो कुछ आदि माया भवानी महाशक्ति सृजन संहार करने वाली सभी प्राणियों और देवताओं की जननी पूर्णा, सभी लोकों की स्वामिनी निर्गुणा सगुणा कल्याण स्वरूपा भगवती को मानते हैं। वैष्णवीं शांकरीं ब्राह्मी वासवीं वारुणीं तथा न बाराहीं नारसिंगी चेत महालक्ष्मीं तथाद्भुताम। फल की आकांक्षा रखने वाले उन भवानी को वैष्णवी, शांकरी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, बाराही, नारसिंगी, महालक्ष्मी, विचित्र रूपा, वेद माता, एकेश्वरी, वेद स्वरूपा, विद्या स्वरूपा, एकेश्वरी, मोक्षदायिनी, निर्गुणा सगुणा रूप में हम ध्यान करते हैं। हे महामुने, आप सर्वसमर्थ हैं, अतः मेरे संशय को संशय मुक्त कीजिए। व्यास जी ने पूछने पर नारद जी कहने लगे, यह प्रश्न मैंने एक बार ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी बोले, एक कारणवे पुरा जाते नष्टे स्थावर जंग में भूतमात्रे समुत्पन्ने संचज्ञे कमलादहम। ब्रह्मा जी कहने लगे, प्राचीन काल में जल प्रलय के होने पर स्थावर जंगमादिक प्राणियों की नष्ट हो जाने तथा मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से आविर्भूत हुआ। कमल कर्णिका पर बैठा हुआ विचार करने लगा कि इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव कैसे हुआ। मेरा निर्माण करने वाला कौन है, रक्षा करने वाला, युगांत में संहार करने वाला कौन है। कहीं भी भूमि तो दिखाई दे नहीं रही। आज मैं इस कमल का मूल आधार देखूंगा। ऐसा विचार करके मैं कमल नाल के सहारे नीचे उतर गया, परंतु हजारों वर्षों तक नीचे जाने पर भी कहीं पृथ्वी का अंत नहीं मिला। तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उस कमल पर आसीन होकर 1000 वर्षों तक तपस्या करता रहा। तब पुनः आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तब मैं सोचने लगा कि किसका सृजन करूं और कहाँ करूं। उसी समय मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य उसी महासागर में मुझे युद्ध में ललकारने लगे। भयभीत होकर मैं पुनः जल के सहारे नीचे उतरा। वहाँ मैंने श्याम वर्ण पीत वस्त्र, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पदम धारण करने की एक अलौकिक पुरुष को शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए महाविष्णु को देखा। उनके शयन करते देख मैं निद्रा स्वरूप भगवती का ध्यान कर स्तुति करने लगा। मेरी प्रार्थना से कल्याणी विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में दिव्य स्वरूप धारण कर विराजमान हो गई। तब वे अनंत आत्मा जनार्दन जगे और फिर उन्होंने मधुकैटभ से 5000 वर्षों तक युद्ध किया। अंत में भगवती के दृष्टिपात से मोहित दैत्यों को भगवान विष्णु ने मार दिया। उसी समय वहाँ शिव जी आ गए। तब हम तीनों ने उनको देखा, उन भगवान की स्तुति भी की। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर उन महादेवी ने हमसे कहा, देव्युवाच, देवी जी की हम तीनों ने स्तुति की। देवी जी ने कहा, काजे सह स्वानि कार्याणि क्रुध्वं समतंद्रिता सृष्टि स्थिति विशिष्टानि हता वेतौ महासुरौ कृत्वा स्वानि निकेतानि वसध्वं विकतज्वरा। हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आप लोग
सृष्टि पालन संहार के अपने कार्य प्रमाद रहित होकर कीजिए। आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि अब यह दोनों महादैत्यों मधुकैटभ का संहार हो चुका है। आप अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज 4 प्रकारों की प्रजा का सृष्टि कीजिए। उन महादेवी के वचनों को सुनकर हमने अपने महामाया, हम शक्तिहीन हैं, इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें? चारों तरफ तो जल ही जल है। ये कारणों का सृष्टि कार्य के निमित्त आवश्यक पंच तत्व, गुण, तन्मात्राएं, इंद्रियां और पृथ्वी कुछ भी नहीं है। तीनों देवों को देखकर ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवी के मुखमंडल पर प्रसन्नता आई। उसी समय आकाश से एक रमणीक विमान आ गया। उस विमान में भगवती के आदेश से तीनों देवता बैठ गए। उनके बैठ जाने के पश्चात भगवती ने उन अलौकिक विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ाया। विमानम तन मनोवेगम यत्र स्थानांतरे गतम न जलम तत्र पश्यामो विस्मितास्मो वयम तदा। ब्रह्मा जी कहने लगे, उस विमान में जैसे ही बैठे, वह मन के समान वेग से उड़ने वाला विमान जहाँ पर पहुँचा, वहाँ जब हमें जल दिखाई नहीं दिया तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष फलों से लदे थे, कोकिलों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, यज्ञशालाएँ बनी हुई थीं। नगर किसने बनाया? उसी समय हमने एक राजा को आखेट के लिए देखा। जब जगदम्बा को विमान में स्थित देखा, तभी हमारा विमान द्रुत गति से पुनः उड़ा और सुरम्य देश में पहुंच गया। वहां हमें नंदनवन, परिजात वृक्ष और कामधेनु आदि सब दिखाई दिए। कामधेनु के पास 4 दांतों वाला ऐरावत, मेनका आदि अप्सराएं, गंधर्व, इंद्र भी इंद्राणी के साथ दिखाई दिए। वरुण, कुबेर, सूर्य, अग्नि देवताओं को देखकर हमें आश्चर्य हुआ। उस समय हम राजा धरातल पर पालकी में बैठा था। वह राजा वह विमान लेकर ब्रह्मलोक में पहुंचा। वहां पर वेद अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। तब विष्णु और शंकर जी मुझसे पूछने लगे, यह दूसरा ब्रह्मा कौन है? तब मैंने कहा, मैं तो इसे जानता नहीं हूँ। इसके पश्चात विमान यक्षगणों से सुशोभित सुख कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित कैलाश शिखर पर जा पहुँचा। जब वह विमान पहुंचा, तब वृषभ पर आरूढ़ पंचमुख अर्धचंद्र धारण किए भगवान शंकर अपने भवन से बाहर निकले। उनके साथ उनके दोनों पुत्र चल रहे थे। नंदी आदि गण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। यह सब दृश्य देखकर हम विस्मय में पड़ गए। थोड़ी देर बाद वैकुंठ में हम पहुंच गए। वहां भगवान विष्णु बाहर निकले। बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत ही वह विमान वहाँ से एक सागर तट पर पहुँचा। वहाँ उस द्वीप में हमें दूर से ही भगवान विमान पर बैठे शिव जी के आकार वाला एक अद्भुत पलंग देखा, जो रत्नों से जड़ा हुआ था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों की चादरें बिछी थीं। उस पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी थी। रक्तमाल्याम वरधरा रक्तगंधानुलेपना सुरक्त नयना कांता विद्युत कोटि समप्रभा। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला रक्तांबर धारण कर रखा था। उसके शरीर पर लाल चंदन का लेप था। सुंदरी अपनी कांति से सूर्य की देवती को भी तिरस्कृत कर रही थी। वर, पास, अंकुश और अभय मुद्रा को धारण किए थे। भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई, जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा था। उन महामाया भगवती को देखकर हमें नहीं समझ पाई कि यह सुंदरी कौन है। दूर से देखने पर भी भगवती हजारों नेत्र, 1000 मुख और 1000 हाथों से युक्त दिखाई दे रही थी। नारद, हम तीनों सोचने लगे कि ये ना तो अप्सरा है, ना गंधर्वी है, ना देवांगना है। ऐसे सोचकर हम खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने अनुभव से मन में निश्चित करके कहा, ये ब्रह्मा जी से हैं। ब्रह्मा जी, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सब की कारण स्वरूपा है। यही महामाया है, महाविद्या है, पूर्णा है तथा शाश्वत प्रकृति का रूप है। ये परमात्मा की इच्छा स्वरूपा नित्य स्वरूपणी है। ये भगवती प्रलय की अवस्था में समग्र विश्व का संहार करके सभी प्राणियों में
लिंग रूप में शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती हैं। इनका दर्शन हमें हमारी तपस्या के कारण हुआ है, वरना इनका दर्शन दुर्लभ है। ब्रह्मा विष्णु महेश को आदि शक्ति पराम्बा के दर्शन हो जाते हैं। इनका ये स्वरूप है जो हमने अभी बताया है। पश्यन्ति पुण्यपुंजा ये वदान्यास्त पश्विना रागिणो न विपश्यन्ति देवी भगवती शिवाम। जो उदार चरित्र और हृदय वाले पुण्यात्मा तपस्वी लोग होते हैं वे ही इनके दर्शन प्राप्त कर पाते हैं, किंतु विषय से आसक्त विषयासक्त मनुष्य, लोभी, दंभी, एक तरह से कहें कि सभी विषयों में जो आसक्त पुरुष होता है, मनुष्य इन कल्याणमयी भगवती के दर्शन से सर्वथा वंचित रहते हैं, कर ही नहीं सकते, उनके ध्यान में ही नहीं आ सकता है। यही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित कर देती है। हम सभी इन भगवती की तुलना में उनके लक्षांश के भी बराबर नहीं हैं। जितने भी अवतार होते हैं ये इन्हीं आद्या शक्ति के छोटे छोटे अंशों से होते रहते हैं, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। ये वे ही जगदम्बा महादेवी हैं जिनको हमने प्रलय सागर में देखा था। ये ही बाल्यावस्था में मुझे पालने में झूला झुला रही थी। उस समय मैं एक बड़ पत्र पर पलंग पर सोया हुआ अपने पैर के अंगूठे को मुख में डालकर चूस रहा था। उस समय गाती हुई भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झूला झुला रही थी। मुझे यही निश्चित रूप से मेरी जननी है। अतः आप कल्याण चाहने वाले प्राणी को माँ भगवती की शरण में चला जाना चाहिए। अतः अपना कल्याण जो चाहे वह प्राणी को माता भवानी के शरण में चला जाना चाहिए। ऐसा भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव से कहा। मित्रों, आज ये प्रथम अध्याय कहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में। इसके बाद अगला अध्याय आता है। द्वितीय अध्याय में भगवती आद्या शक्ति के प्रभाव का वर्णन है, जो कल कहेंगे। आज ज़्यादा नहीं है, मात्र 22-23 मिनट का है वीडियो। आप लोग सुने इसको और गुने। हर हर महादेव। माता भवानी आप सबका कल्याण करें। भगवान भोलेनाथ, ये देवी भागवत है, शक्ति का इसमें ब्रह्म शक्ति का या शक्ति के ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है। हर हर महादेव। जय श्री राम।